जब वीरता, शौर्य और कूटनीति की बात आती है तो भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस पारा एसएफ के कमांडो का कोई मुकाबला नहीं है। ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है मशहूर कीर्ति चक्र और अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की, जिन्होंने देश के दुश्मनों को उन्हीं के घर में घुसकर खत्म करने के लिए एक ऐसा खौफनाक रूप धरा कि खुद मौत भी हैरान रह गई। साल 2003 के आसपास कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। हिजबुल मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन भारतीय सेना के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। इस संगठन के टॉप कमांडरों तक पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि वे घने जंगलों और पहाड़ों में छिपे रहते थे। तब वन पारा एसएफ के जांबाज अफसर मेजर मोहित शर्मा ने एक ऐसा आत्मघाती मिशन प्लान किया जिसकी कल्पना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने सेना की वर्दी उतारी, अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाए और अपनी पहचान बदलकर नाम रखा इफ्तिखार भट्ट। वे खुद को एक कश्मीरी उग्रवादी बताकर सीधे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में पहुंच गए। आतंकी संगठन में शामिल होना आसान नहीं था। हिजबुल के आतंकी हर नए शख्स पर शक करते थे, लेकिन मेजर मोहित शर्मा इफ्तिखार भट्ट की उर्दू भाषा पर पकड़ और उनका गजब का आत्मविश्वास देखकर आतंकी भी झांसे आ गए। मोहित शर्मा ने आतंकियों को यकीन दिलाया कि वे भारतीय सेना से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि सेना ने उनके भाई को मार दिया है। उन्होंने आतंकियों के सामने भारतीय सेना के ठिकानों पर हमला करने और उनके हथियारों के रूट की ऐसी सटीक फर्जी प्लानिंग दिखाई कि हिजबुल के टॉप कमांडर उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। वे आतंकियों के साथ उन्हीं के बंकरों में रहने लगे, उन्हीं के साथ खाना खाते और रात को उन्हीं के बीच सोते थे। मेजर मोहित शर्मा आतंकियों के साथ रहकर उनके सारे गुप्त ठिकाने, उनके आकाओं के नाम और उनकी आगे की प्लानिंग की सारी खुफिया जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचा रहे थे। कई हफ्तों तक यह अंडरकवर ऑपरेशन बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक रात हिजबुल के दो टॉप कमांडरों को इफ्तिखार भट्ट की कुछ हरकतों पर शक हो गया। उन्होंने तय किया कि वे इफ्तिखार का सच जानने के लिए उसकी परीक्षा लेंगे और अगर वह गद्दार निकला तो उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। जब उस घने जंगल के बंकर में आतंकियों ने मेजर मोहित शर्मा को घेर लिया और बंदूक उनकी कनपटी पर तान दी, तब अकेले मोहित शर्मा ने उस मौत के जाल से खुद को कैसे निकाला और कुपवाड़ा के उस आखिरी युद्ध में उन्होंने अकेले कैसे कई आतंकियों को ढेर किया। जानने के लिए देखिए इस वीर गाथा का भाग 2।